कुछ घर किराए के नहीं होते, कुछ घर मौत के भी होते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। राहुल और नेहा की ये कहानी जिसने राहुल और नेहा और रिया की जिंदगी बदल दी। राहुल नेहा एक कपल है और उनकी बेटी है 6 साल की जिसका नाम है रिया। राहुल एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, एक प्राइवेट जॉब है उनके पास और उसी जॉब के चलते उन्हें एक शहर से दूसरे शहर कई बार जाना पड़ता था। हर 3 से 5 साल के अंदर राहुल का ट्रांसफर हो जाया करता था और अलग अलग शहरों में वो घूमा करते थे। उनकी बेटी रिया जो कि अब 6 साल की हो गई थी, उसे भी एक शहर से दूसरे शहर जाने में बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती थी क्योंकि उसके जब भी दोस्त बनते थे वो उन दोस्तों को छोड़ देती थी। हालांकि रिया के होने के बाद राहुल का ये दूसरा ही ट्रांसफ़र था, लेकिन रिया के लास्ट टाइम जो फ्रेंड बन गए थे उन्हें छोड़ करके यहाँ आना रिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। रिया ने कई बार पापा को बोला था पापा नहीं जाए नहीं जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, जॉब के चलते आपको अपना शहर छोड़ करके जाना ही होता है। लेकिन इस बार राहुल को जहां जाना था वो बिल्कुल अनजान शहर था। वहां दूर दूर तक राहुल का कोई भी पहचान वाला नहीं था। तो दोस्तों, कहानी में अगर अभी अभी आप मेरे साथ जुड़े हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और देर ना करते हुए चलिए करते हैं कहानी को शुरू। नेहा और रिया बहुत ज्यादा खुश नहीं थे इस बार राहुल के ट्रांसफर से, क्योंकि रिया अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी और रिया के कुछ दोस्त भी बनने लगे थे। नेहा पहले तो काम चला लिया करती थी क्योंकि राहुल और नेहा ही हुआ करते थे। रिया के आने के बाद जिंदगी बदल जाती है। आपके घर में भी अगर बच्चे हैं तो आप समझ सकते हैं, खास करके अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं तो ज्यादा दिक्कत आती है आपके साथ। यानी कि आपके मम्मी पापा नहीं है, बच्चे के दादा दादी नाना नानी आपके साथ नहीं है तो और ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हालांकि राहुल बहुत अच्छी पोजीशन पे था, जिस शहर के अंदर वो जा रहा था वहीं उसे एक बहुत अच्छा डुप्लेक्स भी मिल गया था। डुप्लेक्स क्या, ये एक छोटा सा बंगला कह सकते हैं, वो उसे मिल गया था। हालांकि बहुत लंबे समय से वो खाली था लेकिन उसे पूरा सजा दिया गया था, अच्छे से रिनोवेट कर दिया गया था राहुल के आने पे। और जब राहुल वहां पहुंचा था तो उस जगह का जो मालिक था उसने राहुल को एक ही चीज कही थी कि ऊपर वाले कमरे में मत जाइएगा, वो बस बंद पड़ा रहता है, उसमें फालतू का कबाड़े का सामान रखा हुआ है, तो उसे आप कभी मत खोलिएगा। राहुल ने भी सुनकर के बस ऐवे ही मतलब टाल दी थी बात को। लेकिन नेहा ने जो चीज़ सुनी थी कुछ लोगों के मुंह से, वो सुनकर के नेहा काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। नेहा ने सुना था कि ये घर काफ़ी सालों से बंद है और इस घर के अंदर किसी की मौत हो गई थी। इस घर के अंदर कोई नहीं आता चाहता। उसने यही बात राहुल से कही, पर राहुल ने उसे लेट इट बी कर दिया। बोलने लगे यार कहाँ तुम भी यार पढ़ी लिखी हो, ये सब चीज़ें, अच्छा खासा घर मिल गया, बहुत ज़्यादा रेंट भी नहीं है, आराम से कम रेंट के ऊपर अपने को इतना अच्छा घर मिल गया और क्या चाहिए यार, ठीक है, रहते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा राहुल को भी अखर रही थी कि उस घर के आसपास बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, मतलब थोड़ी दूर पे ही कुछ लोग रहा करते थे। राहुल ये तो सोच रहा था कि जब भी मैं बाहर जॉब के लिए अब जाऊंगा तो वाइफ और बच्चे अकेले रहेंगे, आसपास में कोई है भी नहीं। तो वहीं पे राहुल ने एक गार्ड को भी नौकरी पे रख लिया था। उसे बोल दिया था कि तुम यहाँ चौकीदारी करना, अगर मैडम को कुछ भी ज़रूरत पड़ती है या कोई भी इधर-उधर से आता है तो आप थोड़ा ध्यान रखना। छोटी जगह होने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, सस्ते में लोग मिल जाते हैं। तो बहुत ही सस्ते में राहुल को ये बंदा मिल गया था जो कि राहुल की तो पहचान का था नहीं क्योंकि एकदम नया था। उसी के ऑफ़िस में काम करने वालों ने ही उसको सजेस्ट कर दिया था क्योंकि वो बंदा कई टाइम से उनके साथ कुछ ना कुछ छोटा-मोटा काम करता रहता था और गार्ड को जिसको रखा था उसके जो पिताजी थे वो एक इनके ऑफिसर थे, उनके यहाँ काफ़ी समय से काम कर रहा था। अब राहुल ने उसे नौकरी पे भी रख दिया था। जैसे-तैसे सारा सामान शिफ्ट कर दिया। ये पहले दिन वहाँ सोते हैं और रात को सोने के बाद इन्हें कुछ अजीब-सा महसूस होता है क्योंकि उस घर के अंदर जाने के बाद एक अजीब-सी ठंडक थी जो आस-पास पूरे माहौल में घुल जा रही थी। और उस ठंडक को राहुल कहते हैं कि बयां नहीं किया जा सकता। मतलब वो कुछ अलग ही था। वो होता है ना कि आप जब कहीं एकदम से एंटर कर आपके रोंग पे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही राहुल बोल रहा था उस घर के अंदर एकदम ठंडक टाइप की थी। हालांकि आसपास बहुत अच्छे पेड़ लगे हुए थे, धूप जो उस घर के ऊपर बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन फिर भी उस घर के अंदर की एक अजीब ठंडक थी जो महसूस होती थी और कुछ अलग फील देती थी। राहुल ने यही सोचा था कि चलो यार अभी शिफ्ट हो गए हैं, फटाफट देखते हैं, यहाँ रहने के बाद कुछ बढ़िया सा घर कहीं ना कहीं ढूंढ ढांड करके रह लेंगे। छोटे शहर के अंदर कई बार कई कई छोटे मकान होते हैं। एक्चुअल में ये छोटा शहर भी नहीं था,
इनका जो फैक्ट्री थी वो शहर से भी थोड़ी सी दूर थी, तो रूरल एरिया के अंदर ये फैक्ट्री थी। वहाँ छोटे छोटे से गांव ही थे। वहाँ एक कॉलोनी थी जिसके अंदर ये मकान बना हुआ था और ये लोग रह रहे थे। तो एक आध दिन तो इनका ठीक ठाक गुजरता है, लेकिन उस गुजरते दिन में भी राहुल को कई बार ऐसा महसूस हुआ है कि कोई गाना गा रहा है, किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दे रही है। तो इन्हें लगा कि शायद बाहर कोई गुनगुनाता होगा, क्योंकि खिड़की के पास से वो आवाज आया करती थी और ऐसा लगता था कि हाँ कोई दूर है, कोई पास में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा दूर से ही आवाज आती थी। नेहा ने भी वो आवाज सुनी थी, राहुल ने भी वो आवाज सुनी थी। अब 2-4 दिन ऐसे गुजरते हैं। एक दिन राहुल और नेहा रात को सो रहे थे, तो राहुल को सुनाई दिया कि ये जो आवाज आ रही है ये इसके घर में से ही आ रही है। राहुल ने नेहा को हिलाया, सुनो, सुनती हो, तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है? नेहा को भी वो आवाज आई। राहुल और नेहा डरते डरते सारे कमरों में घूमे, लेकिन उनको कोई भी घर के अंदर नहीं मिला। ये चुपचाप जाकर के सो जाते हैं। दूसरे दिन फिर वही आवाज इनको सुनाई देती है और आज के दिन ये पूरे घर की लाइट जला करके सो रहे थे। इनके कमरे की लाइट जरूर बंद थी, लेकिन बाहर वाले कमरे की लाइट की रोशनी इनके कमरे में पूरी तरीके से फैली हुई थी। घर के अंदर जो इनका घर था उसके अंदर पूरी जगह लाइट इनको प्रॉपर तरीके से नजर आ रही थी। आज भी ये गुनगुनाने की आवाज इन्हें फिर एक बार सुनाई देती है। ये सुन पा रहे थे साफ साफ कि कोई ना कोई गुनगुना रहा है, कोई लेडी है जो घर के अंदर ही गुनगुनाती हुई घूम रही है। एक बार फिर नेहा और राहुल पूरे घर के अंदर जाकर के देखते हैं, इन्हें आज भी कोई भी नजर नहीं आता। अब राहुल ने जो गार्ड रखा था उससे भी ये बात करी, यार ऐसा घर के अंदर आ रहा है कोई, रात को बाहर गाना गाता है, क्योंकि रात के वक्त तो ये गार्ड चला जाता था, पूरे दिन भर ये यहाँ नौकरी करता था, क्योंकि राहुल जॉब पे लिए जाता था। तो राहुल ने अपने घर को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको रख रखा था कि कुछ सामान लाना है, कोई भी बात है तो वो काम कर दिया करता था। राहुल ने जब इस लड़के को ये बात बताई तो उसने बोला कि साहब, रात को तो मैं रहता नहीं हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं, बट घर के अंदर कोई गुनगुना रहा था। अब ये तो आप ही बता सकते हैं सर, मैं क्या बोलूँ इस बारे में। तो राहुल ने बोला, नहीं आप पुराने हो यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि शायद कुछ बात ऐसी हो जो आपको पता हो, क्योंकि हमें ये आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब आज का जो ये दिन था, अचानक ये दिन कुछ ज्यादा ही खतरनाक होने वाला था राहुल और राहुल की फैमिली के लिए, क्योंकि रिया जो है ये अब पूरी तरीके से बदलने लग गई थी। रिया कहीं बैठे बैठे अपने आप मुस्कुराती, कभी बात करती, कभी दीवार का कोने वाला जो हिस्सा होता है, जैसे ये कोने का हिस्सा है, यहाँ रिया खड़ी होकर के किसी से बात करती, कुछ गुनगुनाती, कुछ गाना गाती। इस बात को रिया की मम्मी यानी कि नेहा ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था। इन लोगों को अभी 2 हफ्ते ही हुए थे और रिया एक दिन मम्मी से बोलती है, मम्मी पता है वो आंटी मुझे गाना सुना रही है और उन्होंने कहा है कि वो मुझे ऐसे ही सिखा देंगी बहुत अच्छे से। नेहा पूरी तरीके से घबरा जाती है। नेहा बोलती, कौन आंटी? तो रिया बोलती है, वही आंटी जो गाना गाती है। रात में आपने भी सुना है ना, पापा और आप उनकी आवाज सुनते हुए इधर उधर गए थे, तो वो मेरे पास आ गई थी कमरे में और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से गाना भी सुनाया। वो बहुत अच्छी है मम्मी। ये बात सुनकर के नेहा पूरी तरीके से घबरा जाती है और तुरंत राहुल को फोन लगाती है और ये बात पूरी बताती है। राहुल घबराए घबराए सीधे ऑफिस से घर आता है। आकर के यही बात वो रिया से पूछता है। रिया उसे बताती है कि पापा वो आंटी ऊपर वाले कमरे में रहती है और वहीं से वो गाना गुनगुनाती है और वो मेरे पास भी आ जाती है और मुझे भी सिखाती है। राहुल जानता था कि मकान मालिक ने बोला था कि ये ऊपर वाला कमरा हमेशा बंद रहता है, इसमें फालतू का सामान पड़ा है। राहुल तुरंत ऊपर वाले कमरे में जाकर के उस कार्ड की मदद से उसका ताला तोड़ता है और उस कमरे के अंदर जब देखता है तो पूरा अंदर से वो कमरा जला हुआ है। जला हुआ एक पालना वहां टंगा हुआ है, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ अलग अलग सामान वहां रखा हुआ है, लेकिन सब कुछ जला हुआ है। और दीवार के ऊपर खून के निशान है, नाखून के निशान है, मानो जैसे इसके अंदर किसी की जल करके मौत हो गई हो। और वो नाखून और वो पंजे ऐसे थे कि इस कमरे से कोई बाहर निकलना चाह रहा हो, लेकिन शायद उसकी दर्दनाक मौत हो गई और वो इसी घर में रह गया। ये सब देखने के बाद राहुल का पूरा शरीर कांप उठा और साथ में वो गार्ड का भी। वो दोनों तुरंत नीचे आए। राहुल ने अपनी बेटी को लिया, रिया को लिया और अपनी पत्नी को लेकर के वो उस घर से बाहर निकल गया। ये वक्त शाम का हो चला था जब
5 और 6 के बीच का समय था। राहुल ने तुरंत उसी मकान मालिक को फ़ोन लगाया और उससे पूछा, तो मकान मालिक ने बोला, "नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।" राहुल ने जब उस बारे में पूरा बताया, उस कमरे की पूरी सच्चाई बताई, तब उस मकान मालिक ने बताया कि इस घर के अंदर किसी को जला कर के मार दिया गया था। वो इन्हीं के एक पुराने किराएदार थे, जिसकी मौत हो गई थी और उसके बाद कई सालों से ये घर खाली पड़ा था। वो किसी ऐसे की ही तलाश में था जो कहीं बाहर से आया हो और इस मकान में रह सके। क्योंकि यहाँ आसपास में कुछ लोगों ने वो गुनगुनाने की आवाज़ पहले भी सुनी है और वो जो औरत थी, वो काफ़ी अच्छा गाती थी और अपनी बच्ची को ऐसे ही गुनगुना कर के सुलाती थी। रिया ने भी यही बताया था कि वो आंटी मुझे भी गाना सिखा रही है। उसने ना कभी रिया को, नेहा को और राहुल को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया था। क्या पता, शायद अगर ये इस बारे में नहीं जानते तो कुछ ही दिन में रिया और राहुल के साथ या नेहा के साथ कुछ अनहोनी हो जाती। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उस मकान मालिक ने इन्हें घर दे दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के लोग होते हैं जिन्हें किसी और से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ अपने चंद पैसों से कुछ मतलब रखते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये पूरी तरीके से अब घबरा चुके थे और इन्होंने फैसला कर लिया कि इस घर में नहीं रहना। जैसा मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा गाँव या एरिया नहीं था। तो राहुल ने वहीं थोड़ी दूर पास में, यानी कि 10-15 किलोमीटर दूर, जो एक शहरी इलाका था, वहाँ एक होटल में कमरा बुक किया और अपनी फैमिली को लेकर के तुरंत वहाँ चला गया। और साथ में उसने उस गार्ड को और कुछ लोगों को बोला कि यहाँ एक अच्छा-सा घर ढूँढ लो, जहाँ अच्छी बस्ती हो और लोग अच्छे से रहते हो। वहाँ राहुल बताते हैं कि कुछ ही दिन में उन्हें एक घर भी मिल गया और कुछ लोगों की मदद से उसने उस घर को खाली करके अपना सामान वहाँ रखवा दिया। अब राहुल, रिया और नेहा आराम से रहते हैं। लेकिन कई बार आज भी रिया बोलती है कि वो आंटी मुझे गाना सिखाने आती है और वो बहुत अच्छी है मम्मी। वो मेरी दूसरी मम्मी है। ये सुनकर के नेहा की आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन रिया को अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। कुछ अच्छे धार्मिक स्थानों पे जाकर के रिया के साथ अनुष्ठान भी किया और पूजा भी करी है, जिससे रिया सही हो। दोस्तों, इसलिए कभी भी किसी भी नई जगह जाओ तो सस्ते मकान के चक्कर में गलत मत फंस जाइएगा। ये बात हमसे राहुल ने शेयर करी और वो बताते हैं कि ऐसी ही कहानियां कई सारी घटित होती है कई सारी जगह पे। राहुल का ये पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन कई सालों से वो अलग अलग जगह जाकर के रह रहे थे। इसलिए किसी भी नए आदमी पे पूरी तरीके से भरोसा मत करो, क्योंकि हो सकता है आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हो, लेकिन सामने वाला शायद वैसा ना हो। वो आपको अपने फायदे के चक्कर में किसी भी मुसीबत में डाल सकता है। राहुल ने उसे 3 महीने का एडवांस दे रखा था। जब राहुल ने अपने उस पैसे उससे मांगे तो उसने साफ इनकार कर दिया। राहुल की पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी से उसने राहुल को कुछ पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन फिर भी राहुल को वो ऐसे ही झुलाता रहा। राहुल ने सोचा, ठीक है, मेरा परिवार और मैं सेफ है, इससे ज्यादा बढ़कर के मेरे लिए कुछ नहीं है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वो हॉरर स्टोरी आपके लिए वो थ्रिल से भरी हुई कहानी लेकर के आती है, जहां मिस्ट्री, हॉरर आपको एक साथ देखने के लिए मिलता है। मैं था सचिन ठाकुर आपके साथ। देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।